यस, वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस एंड आज के दिन में हम लोग देखने वाले हैं ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। बॉस, ये क्या आप लेके आए हो? तो एकदम मींस बेसिक टॉपिक है ये, तो एक स्कूल का बच्चा भी बता देगा कि ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म के लिए रहता है और इन्वेस्टिंग मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होता है। यही जो रीजन है आज के डेट में 90% ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स को पता है। लेकिन क्या आपको एक्चुअल रीजन पता है कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है? तो अगर नहीं, तो आज हम लोग वो देखने वाले हैं कि ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग एक्चुअल में होता क्या है। सब्सक्राइब फिल्टर फाइनेंस एंड डू फॉलो अस इन इंस्टाग्राम आल्सो फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड लेट्स बिगिन विद ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी जो कॉन्सेप्ट है वो है बेटिंग वर्सेस ओनरशिप। भाई ये क्या बोल रहे हो बेटिंग वगैरह? यहाँ पे हम लोग गैम्बलिंग नहीं करते हैं। यस, यू आर राइट, यू आर गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो। लेकिन बेटिंग मतलब क्या कि एक प्राइस एक्शन के बेसिस पे, इंडिकेटर्स के बेसिस पे हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। मतलब क्या है कि जो पहले हुआ था उसके बेसिस पे मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ, ताकि मतलब मैं एक फोरकास्ट कर रहा हूँ कि आगे आने वाले टाइम में भी ये चीज हो सकती है। और ये चीज कहाँ पे हो सकती है? तो जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, इक्विटी, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल दो थिंग्स। ओके, तो ये सभी चीजों में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बेट लगा रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक्स है या फिर निफ्टी 50 है वो आने वाले टाइम में ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि एक बेट लगाना ऑन निफ्टी 50। किसके बेसिस पे? पहले के टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे। अगर निफ्टी 50 आने वाले टाइम में अगर ऊपर जाने वाली है तो हम लोग क्या करते हैं? तो सी ले लिया। अगर नीचे आने वाली है तो पी बाय कर लिया। बस इतने ही चीजें हम लोग जानते हैं। लेकिन यही चीजों को अगर आपको सक्सेसफुल करना है तो जो बेसिक चीजें हैं, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट, बेटिंग वर्सेस ओनरशिप क्या है, तो ये आपको जरूर जानना होगा। तो बेटिंग मतलब आप एक प्रोडक्ट पे बेट लगा रहे हो। प्रोडक्ट बोलो या फिर अंडरलाइन एसेट बोलो या फिर इंडेक्स बोलो, इसके ऊपर आप बेट लगा रहे हो कि ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। वैसे ही उसमें कौन से पार्टीज इन्वॉल्व रहते हैं? जैसे कि सिर्फ दो, हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग में सिर्फ दो पार्टीज इन्वॉल्व रहते हैं, बायर एंड सेलर। जैसे कि मार्केट में आप टोमेटोज बाय करने के लिए जाओगे और कुछ बाय करने के लिए जाओगे, तो वहां पे अगर सेलर एग्जिस्ट नहीं होगा तो आप वो चीज बाय नहीं कर सकते हो। सेम लाइक हियर, ट्रेडिंग में भी सेलर अगर एग्जिस्ट नहीं होगा तो आप वो चीज बाय नहीं कर सकते हो। उसमें सिर्फ दो पार्टीज इन्वॉल्व है, बायर एंड सेलर। अगेन आई एम रिपीटिंग, इसमें ना कोई स्टॉक मार्केट की कंपनी का ओनर इन्वॉल्व है, ना उसमें सेबी इन्वॉल्व है, ना उसमें एनएसई इन्वॉल्व है, ना बीएसई इन्वॉल्व। इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। ये सिर्फ जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो बायर एंड सेलर के बीच में है। सेलर क्या बोल रहा है? ये पर्टिकुलर एसेट जो है वो नीचे जाएगा। बायर क्या बोल रहा है? ये पर्टिकुलर एसेट जो है वो ऊपर जाएगा। ये पर्टिकुलर एसेट के ऊपर हम लोग ने क्या किया है? तो बेट लगाया है कि ऊपर जाएगा या नीचे आएगा ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। होप आपको ये चीज समझ गई होगी। भाई मैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे मैच ट्रेड कर रहा हूँ, तो बस इसके पीछे का ये रीजन है। ये कभी मेरे को पता ही नहीं था। सेकेंड जो चीज है ओनरशिप की, जैसे कि ट्रेडिंग में आती है बेटिंग, तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट में आती है ओनरशिप। अब भी आप सोचोगे कि ओनरशिप मतलब क्या? भाई रिलायंस लैक्स ऑफ करोड़ की कंपनी है, लैक्स ऑफ करोड़ की कंपनी है, लेकिन वो कंपनी का 3100 रुपीज का भी एक शेयर मेरे पास है ना, तो बॉस वो कंपनी का मैं मालिक हूँ। कौन हूँ मैं? मालिक हूँ। भले मुकेश अंबानी उनके जगह पे है, लेकिन उनके टक्कर का भी मैं हो सकता हूँ कभी। तो उनके जितने शेयर्स अगर मेरे पास रहेंगे तो उनका जितना परसेंट का होल्डिंग है उसके ऊपर अगर मेरी ओनरशिप रहेगी तो। लेकिन जो एक सिंगल शेयर है, फिर भी मैं 0.000001% का क्यों ना होने दो, मैं ये कंपनी का मालिक हूँ। आर यू गेटिंग इट? तो उसमें क्या आती है? आपकी ओनरशिप आती है। इसके प्रॉफिट एंड लॉस किसके ऊपर डिपेंड है? तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आपके जो स्टॉक का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो डिपेंड है।
अगर कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट में लॉस हो गया तो आने वाले फ्यूचर में आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मेरा जो शेयर है वो नीचे आने के चांसेस है। कंपनी ने लॉस क्यों किया? तो भाई सेल्स नहीं हो पाया। सेल्स क्यों नहीं हो पाया? कुछ तो इंडस्ट्री में गड़बड़ चल रही है, वो प्रोडक्ट के ऊपर बैन लाया है, इसकी वजह से मेरा प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाया। और क्या और रीजन हो सकता है कि मैनेजमेंट में कुछ तो इश्यू चल रहे हैं, इसकी वजह से मेरा सेल नहीं हो पाया। बॉस इसके लिए लायबल कौन है आपके लॉस के लिए? तो इसके लिए बट ऑब्वियस चीज है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो कंपनी के मैनेजमेंट है, आपका जो इंडस्ट्री है, आपकी जो सेक्टर है, वो आपके इसके लिए लॉसेस के लिए लायबल है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो बेटिंग में क्या था कि टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग था, और वैसे ही आप अगर आप ओनरशिप में देखोगे तो प्योरली इन्वेस्टमेंट आता है, जैसे कि अपने मुकेश भाई कर रहे हैं। सेकेंड जो चीज है टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस। आपने अगर देखा होगा तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो प्योरली ट्रेडिंग के लिए यूज होता है। जैसे कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, अगेन आई एम रिपीटिंग, जो प्रीवियसली हुआ था उसके बेसिस पे ही अभी वो चीजें अगेन होने की चांस है और मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ। तो ट्रेडिंग जो आप है वो सेकेंड्स में कर सकते हो, 1 मिनट में कर सकते हो, 5 मिनट्स में कर सकते हो, 1 घंटे में कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स एंड प्राइस एक्शन। ओके, उसी तरीके से अगर आपको एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है, जितना डिफिकल्ट टेक्निकल एनालिसिस आपको लगता है ना, उससे 10 गुना डिफिकल्ट फंडामेंटल एनालिसिस है। उसमें क्या है कि टॉप टू बॉटम अप्रोच, बॉटम टू टॉप अप्रोच से क्या सेक्टर एनालिसिस करना पड़ेगा, इंडस्ट्री एनालिसिस करना पड़ेगा, पर्टिकुलर कंपनी का एनालिसिस करना पड़ेगा, उसका पी रेशियो देखो, उसका पीवी रेशियो देखो, आरओई देखो, डेट टू इक्विटी देखो। तो रेशियो एनालिसिस भी एक पार्ट है फंडामेंटल एनालिसिस का ही। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो बॉस फंडामेंटल एनालिसिस पता होना चाहिए, इज मस्ट। तो आपने सेकंड चीज देखी होगी कि टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। थर्ड, जैसे कि मैं बोला कि प्राइस एक्शन वर्सेस रेशियो एनालिसिस। अभी प्राइस एक्शन में क्या आता है कि कंटिन्यूएशन पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये सभी जो है वो प्राइस एक्शन की चीजें है जो कि आपको डे टू डे मार्केट के फ्लक्चुएशंस में मिलेगी। उसके अलावा सेकंड जो चीज है कि रेशियो एनालिसिस, जैसे कि मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया कि जो सर्टेन न्यूमेरिकल पार्ट है कंपनी के एनालिसिस के बारे में, प्रॉफिट हो सकता है या नहीं, कंपनी आगे जाके प्रॉफिटेबल रहेगी या नहीं, उसका सेल्स प्रीवियस ईयर कितना था, ये साल में उसका कितना ग्रोथ आ गया है, आरओई में कितना ग्रोथ है, तो ये सभी जो है वो रेशियो एनालिसिस के ऊपर आप पता कर सकते हो। और ऐसे ही रेशियो एनालिसिस आपको हर एक रेशियो का आपको एनालिसिस करके चाहिए। तो डू फॉलो फिल्टर्ड फाइनेंस फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। ओके, उसके बाद अगर आप देखोगे तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं रहेगा, मनी मैनेजमेंट नहीं रहेगा, तो इवेंचुअली कहाँ ना कहाँ पे तो चांसेस है कि डाउन ट्रेंड आपके पोर्टफोलियो में आने का, जितना भी आप पैसा लेके आए थे उसमें से कम होते 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 जाएगा। क्यों? तो मनी मैनेजमेंट नहीं है इसके लिए। और आपको मनी मैनेजमेंट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो डू कमेंट इन दिस वीडियो कि आई वांट मनी मैनेजमेंट सेशन। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम एंड डू सब्सक्राइब फिल्टर्ड फाइनेंस एंड क्लिक ऑन बेल आइकन also and follow us for more informative videos. Thank you so much and have a good day.